बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 2 दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संग में राजा वचन ब्रवीत की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन की मनोच्छा। महाभारत में दुर्योधन की मनोच्छा एक जटिल विषय है जो युद्ध की पूर्व संध्या पर उसके चिंतन और भावनात्मक स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जैसे ही पांडवों की भव्य सेना का सामने आना हुआ, दुर्योधन की मन में भय और आशंका का एक तूफान मच गया। उसकी चिंताओं में पांडवों की रणनीति और उनकी वीरता के प्रति जागरूकता मुख्य थी। इस समय वह अच्छी तरह जान चुका था कि यदि युद्ध आरंभ हुआ तो उसके सामने एक कुशल और समर्पित शत्रु होगा। यह स्थिति उसकी मानसिकता को प्रभावित कर रही थी। युद्ध की तैयारी के दौरान दुर्योधन में आत्मविश्वास की अपेक्षा निराशा का प्रभाव अधिक देखने को मिला। उसकी सोच में भारी दबाव था क्योंकि उसने कभी भी पांडवों को कमजोर नहीं समझा। दुर्योधन के भीतर एक संघर्ष था जहां उसे अपने दृढ़ संकल्प और आंतरिक भय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना था। वह अपने मित्रों और जनरक्षक दल के साथ संवाद कर रहा था, लेकिन मन की गहराई में उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद उसकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। युद्ध की घड़ी से थोड़ी देर पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर संवाद स्थापित किया। इस बातचीत में उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से उभर कर आईं। उसने अपनी चिंता और उम्मीदों को द्रोणाचार्य के समक्ष व्यक्त किया। दुर्योधन की मनोच्छा में जहां एक ओर राजा का गर्व था, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति की भीतरी आशंका भी थी। उसकी भावनाओं में एक निजी द्वंद्व था जो उसे द्रोणाचार्य के प्रति सम्मान और साथ ही अपने असुरक्षा के अनुभवों के बीच खींचता था। यह स्थिति महाभारत के इस महत्वपूर्ण क्षण का एक औसत बिंदु है जहां दुर्योधन की मनोच्छा न केवल उसकी बातों में बल्कि उसके कार्यों में भी परिलक्षित होती है। द्रोणाचार्य का स्थान और महत्व। महाभारत के परिप्रेक्ष्य में द्रोणाचार्य का स्थान और महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल युद्ध कौशल के सर्वोत्तम आचार्य थे, बल्कि उनका प्रशिक्षण भी पांडवों और कौरवों को समान स्तर पर युद्ध में सक्षम बनाता था। द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या और युद्ध रणनीति की पढ़ाई में एक विशिष्ट स्थान स्थापित किया था, जिससे उनके शिष्यों को विशेष प्रकार की युद्ध तकनीकें सीखने को मिलती थीं। उनके रूप में कौरवों और पांडवों के समक्ष एक उत्कृष्ट गुरु उपस्थित थे, जिन्हें अपने परिश्रम और ज्ञान के लिए जाना जाता है। द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण ने न केवल अर्जुन जैसे वीर योद्धा को तैयार किया, बल्कि दुर्योधन जैसे ज्ञानी और विचारशील शिष्य को भी मार्गदर्शन प्रदान किया। उनका यह स्थान इस तथ्य को दर्शाता है कि एक शिक्षक का प्रभाव उसके शिष्यों की क्षमता पर किस तरह से पड़ता है। द्रोणाचार्य ने युद्ध कौशल के साथ साथ नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों का भी प्रशिक्षण दिया। उनका यह प्रयास पांडवों और कौरवों के बीच संतुलन बनाने में सहायक रहा। यहाँ तक कि जब युद्ध की परिस्थितियों ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया, तब भी द्रोणाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। उनका नजरिया और शिष्य संबंध सभी युद्ध कौशल को समझने में मददगार रहा। इस प्रकार द्रोणाचार्य की उपस्थिति ने महाभारत के युद्ध को एक अलग ही दिशा दी और उनके द्वारा प्रशिक्षित योद्धाओं ने हमेशा उनके ज्ञान का सम्मान किया। द्रोणाचार्य की भूमिका न केवल युद्ध में बल्कि नैतिकता और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। संवाद का अर्थ और प्रभाव। महाभारत के संदर्भ में दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों बल्कि युद्ध के पूर्व की स्थिति का आकलन करने के लिए भी। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, ने अपनी भावनाओं को द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह एक मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस कर रहा था।
इस संवाद का मुख्य उद्देश्य दुर्योधन की अपनी असुरक्षाओं और चिंताओं को द्रोणाचार्य के समक्ष रखना था, जिससे वह मानसिक रूप से तैयार हो सके। दुर्योधन के शब्द दृढ़ता और संघर्ष की भावना को दर्शाते हैं। उसने द्रोणाचार्य से न केवल अपनी भावनाएं प्रकट की, बल्कि अपनी रणनीतिक सोच को भी साझा किया। यह डायलॉग केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा हुआ विचार विमर्श था। दुर्योधन ने यह सुनिश्चित किया कि द्रोणाचार्य उनकी स्थिति को समझें और वे उसका मार्गदर्शन करें। इस संदर्भ में दुर्योधन की भावनाएं एक प्रकार की निर्भरता को दर्शाती हैं, जिसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए करना चाहता था। इस संवाद के रणनीतिक पहलू इस प्रकार हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी स्थिति के प्रति जागरूक किया और इसमें उन्हें अपनी चिंताओं को बताने का अवसर दिया। इससे न केवल द्रोणाचार्य की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का औचित्य बढ़ा, बल्कि यह दुर्योधन के लिए एक मनोवैज्ञानिक बल भी बना। दुर्योधन ने यह साक्षात्कार अकादमिक रूप से केवल एक संवाद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक योजना के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार इस संवाद का गहन अर्थ और प्रभाव महाभारत के भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। विभिन्न दृष्टिकोण। महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच संवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न केवल पात्रों की व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को प्रकट करता है, बल्कि संघर्ष की मूलभूत वजहों को भी उजागर करता है। दुर्योधन, जो कौरवों का नेता है, अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहता है। उसके लिए द्रोणाचार्य की स्वीकृति और समर्थन आवश्यक हैं। इस संवाद में दुर्योधन की आत्मविश्वास और वर्चस्व की चाह स्पष्ट दिखाई देती है, जो उसे अपने परिवार के सदस्य पांडवों से मुकाबले के लिए प्रेरित करती है। द्रोणाचार्य के दृष्टिकोण की बात करें तो वह धर्म और नैतिकता के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। द्रोणाचार्य को समझ है कि युद्ध की नैतिकता क्या है, किंतु उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने शिष्यों को सही मार्ग पर ले जाएं। दुर्योधन का आग्रह द्रोणाचार्य को एक दुविधा में डाल देता है, क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। यह संवाद न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति को दिखाता है, बल्कि उनकी वरिष्ठता के दबाव को भी उजागर करता है। पांडवों की दृष्टि से यह संवाद उनकी स्थिति की गंभीरता को बढ़ाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और अन्य पांडव इस संघर्ष के प्रति आस्थावान हैं, किंतु इस संवाद के कारण उन्हें अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए लड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। उनकी प्रतिक्रियाएं दुर्योधन के आक्रामक रुख के प्रति विभिन्न भावनाओं को दर्शाती हैं, जिसमें अनुताप, साहस और निश्चय शामिल हैं। अन्य कौरव भी इस स्थिति पर भिन्न विचार रखते हैं, जो अंततः युद्ध के प्रारंभिक चरण को और अधिक जटिल बनाता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।